हरि ओम। श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय बताते हैं। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और ऐसे शब्द कहे। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र श्रूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधमान, विराट तथा द्रुपद। अत्र शूरा महेश्वासा, महा इशु आसा, महान धनुर्धर। महार्जुन भीमार्जुन समायुधि, भीम अर्जुन समा मतलब समा के अनुसार, समा एक के समान। युधि अर्थात युद्ध में। युधानो, युधान विराटश्च, विराटः च, युधान और विराट ऐसे महारथी हैं। और कौन है? दुष्ट केतुश्च केति कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंति भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः। इनके साथ ही दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौज, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी भी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान भीष्म च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः, सदा संग्रामी विजयी। समितिञ्जय अर्थात सदा संग्राम में विजयी। अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्ति, सोमदत्त का पुत्र, तथा एव च, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिद मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति
अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागामवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु मोर्चों में, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तस्य संजय नयन हर्षम कुरुर्वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योश्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। दध्मौ अर्थात बजाया। तस्य संजनयन बढ़ाते हुए, कुरुवृद्ध, कुरुवृद्ध, कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह, सिंहनादम विनद्योश्चैः, विनद्य गरज कर, उच्चैः उच्च स्वर में, विनद्योश विनद्य उच्चैः विनद्योच्चैः शंखम दधमौ प्रतापमान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंखाश भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दास्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तथा श्वेतैर् ये युक्ते महती स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महती स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवः च एव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। श्वेते अर्थात श्वेत, हयैः घोड़ों से, महती अर्थात विशाल, स्यंदने, स्यंदने रथ में, प्रदध्मतुः बजाए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जयसो की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न ध्वनि दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में जहां कहीं भी यह जाएगा वह वहां पे विजय निश्चित ही है। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महती स्यंदने स्थितौ माधवः पांडव च एव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। पांचजन्यम ऋषिकेशो देव दत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो। अर्जुन ने देवदत्त शंख, देवदत्तम धनंजयः तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रम नामक भयंकर शंख बजाया। भीम कर्मा वृकोदरा
दधमौ महाशंखम, दधमौ महाशंखम, दधमौ अर्थात बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सह देवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ, काश्यश्च परमेश्वासः, शिखण्डी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहुः, शंखानंदध्मु, पृथक पृथक, पृथक पृथक, अलग अलग। अनंत विजयम, अनंत विजय नाम का शंख राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, नकुला सहदेव च सुघोष मणि पुष्पकौ, सुघोष तथा मणि पुष्पक नामक शंख, काश्य काशी बनारस के राजा, परम इशु आसह महान धनुर्धर, परम इशु आसह, शिखंडी महारथ, धृष्टद्युम्न विराट, सात्यकी अपराजितः, सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्र महाबाहु, शंखान दधमुह बजाए, पृथक पृथक, अलग अलग। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाए तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषोद्धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अभ्यनुनादयन, प्रतिध्वनित करता, शब्दायमान करता। तुमुलः कोलाहलपूर्ण, तुमुलः कोलाहलपूर्ण, तुमुलोभ्य नु नादयन, तुमुलः अभ्यु अभ्यनुनादयन, तुमुलः कोलाहलपूर्ण, अभ्यनुनादयन अर्थात प्रतिध्वनित करता। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः, ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अथा व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कपिध्वज जिसकी पताका पर हनुमान अंकित हैं, कपिध्वज, प्रवृत्ते कटिबद्ध, शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए धनु धनुष उद्यम्य ग्रहण करके उठाकर पांडव पांडुपुत्र ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह मधीपते। युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। फिर अर्जुन कहते हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्
ध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदामाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्बया सह योद्धाव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच सेनयोः उभयो मध्ये रथं स्थापय मैं अच्युत यावत एतान जब तक इन सब निरीक्षे अहम युद्धु कामान युद्ध की इच्छा से युद्ध की कामना से अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र कई किन किन से मया सह योद्धवम योद्धवयम अस्मिन रण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में इनसे मुझे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योत्स्यमानान अवेक्षे हम योत्स्यमानान वेक्षे हम योत्स्यमानान वेक्षे हम या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। योत्स्य मानान युद्ध करने वालों को अवेक्षे अवेक्षे देखूं अहम ये एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र को दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकीर्षव चिकीर्षव चाहने वाले मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवमुक्तो ऋषिकेशो एवं उक्तः ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। स्थापयित्वा खड़ा करके संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है? गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लिया है वह गुड़ाकेश। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं हो सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः
सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरूनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम्, महिक्षिताम् संसार भर के राजा। उवाच पार्थ पश्य एतान, देखो इन सबको, समवेतान एकत्रित, कुरुन कुरु के सदस्यों को, इति इस प्रकार, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेदान् कुरु नीति। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थः पितॄनथा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र अपश्यत स्थितान्, वहां देखा खड़े, पार्थ पितॄन् अथ पिता महान आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदः च एव सेनयोः उभयोः अपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों असुरों, मित्रों और ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। सुहृदः अर्थात शुभ चिंतक। तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बुद्धु सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नीदमब्रवीत्। तान समीक्ष, उन सबको देख कर, समीक्षा करके, कौन्तेय सर्वान् बंधून अवस्थितान, अवस्थितान अर्थात स्थित, कृपया परया, परया अर्थात अत्यधिक, आविष्ट अभिभूत, विषीदन शोक करता हुआ, विषीदन अर्थात शोक करता हुआ, इदम अब्रवीत बोला। तान समीक्ष सह कौन्तेय सर्वान् बंधून अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन इदम अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्टा इमं, दृष्टेमं, देखकर, इन सारे में देखकर, दृष्टेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिसृष्यति। दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिसृष्यति। अर्जुन कहा, दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती कांप रहे हैं, मम गात्राणि शरीर के अंग, मुखम च परिशुष्यति, परिशुष्यति सूख रहा है क्या, मुख भी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती, कांप रहे हैं, मम गात्राणि मेरे अंग, मुखम च परिश्रुष्यति मुख भी सूख रहा है। वेपथुश्च शरीरे मे रोहर्षश्च जायते
गांडीवं संसृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। वेपथुः शरीर का कंपन, वेपथुः च शरीरे में रोमहर्षः च जायते। जायते अर्थात उत्पन्न हो रहे हैं। गांडीवम संसृते, छूट या सरक रहा है, संसृते छूट रहा है, सरक रहा है। गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक, त्वचा, च भी एव परिदह्यते, परिदह्यते जल रही है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। वे पथुश्च शरीरे मेरो महर्षश्च जायते। गांडीवम संसते हस्ता त्वक वे व हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि अवस्थातुम, अवस्थातुम खड़े होने में भी समर्थ नहीं हूँ। भ्रमति इव च मे मनः, निमित्तानि कारण, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में आ जाता है। भयम द्वितीया भी निवेशतः स्यात्, भागवत में आता है 11:2-37। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहां क्यों हूं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्थान, मनुष्य का वास्तविक वास्तविक स्वार्थ, मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। किं नो राज्येन गोविंद, किं भोगैर्जीवितेन वा। ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणानस्त्य वक्तया धनानि च। प्राणास्त्य त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नोत्तोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं न
किम नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः। किम न राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा येषाम अर्थे कांक्षितम, इच्छित है, कांक्षितम अर्थात इच्छित है, येषाम अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगाः सुखानि च ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथा एव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनः तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः विनिमय में किम नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी को तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ही नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इस बात का उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा कि वह तो सिर्फ निमित्त मात्र है, भगवान कृष्ण ने दुष्टों को पहले ही मार दिया है और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है
तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। पापमेवाश्रेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। पापम् एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हाः योग्य वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान्। स्वजन्म स्वजनम कुटुंबियों को स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम हम होंगे माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हम में क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, अग्नि फायर, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं। यद्यपि प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए, उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतिताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों का तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृता दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभ उपहता, उपहत अर्थात अभिभूत, उपहता चेतसः चित्त वाले कुलक्षय कुल का नाश, कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयम अस्माभिः हमारे द्वारा
पापात अस्मात्, अस्मात् अर्थात इन, पापात अस्मात् निवर्तितुम, बंद करने के लिए, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद भी, देखने वालों के द्वारा, प्रपश्यद भी जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् अधर्मो भी भवत्युत। कुलक्षय, कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती हैं, प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती हैं, कुलधर्माः, कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् अधर्मो, कुलम कृत्स्नम् अधर्मः अभिभवति, अभिभवति अर्थात बदल देता है, उत, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम अवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बच जाते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में, गलत कामों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अधर्म अभिभवात प्रमुख होने से, अधर्म अभिभवात अधर्म प्रमुख होने से, कृष्ण प्रदुष्यंती दूषित हो जाती है, कुला स्त्रिया कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु दृष्टासु दूषित होने से, स्त्रियों के दूषित होने से, वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी, जायते उत्पन्न होती है, वर्ण शंकरा अनुवांशित संतानें। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अनुवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। संकरः ऐसे अवांछित बच्चे नरकाय नारकीय जीवन के लिए, संकरः नरकाय एव घ्नानाम कुल का वध करने वालों के कुलस्य च पतन्ति पितरः ही
एषाम लुप्त समाप्त पिंड पिंड अर्पण की उदक क्रिया अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितरलोक गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। सकाम कर्म के विविध विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल और पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11:5-41 में कहा गया है, देवर्षि भूतात्मनृणाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गदो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोषैरतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषै ऐसे दोषों से, एतैः इन सब, कुलघ्नानाम परिवार नष्ट करने वालों का, वर्ण संकर अवांछित संतानों के, कारकैः कारणों से, उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्माः सामुदायिक योजनाएं, कुल धर्माः पारिवारिक परंपराएं, च शाश्वताः सनातन। दोषेरतिः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यानुश्रुतम्। उत्सन्न विनष्ट कुल धर्माणाम पारिवारिक परंपरा वाले, उत्सन्न विनष्ट कुल धर्माणाम पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्याणाम मनुष्यों का, जनार्दन नरके नरक में, नियतम सदैव, वासः निवास, भवति इति इस प्रकार, अनुश्रुसुम गुरु परंपरा से मैंने सुना है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुश्रुसुम। श्रुश्रुम। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर चुका है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा।
जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा। अहो बता महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयम, यद्राज सुख लोभेन हंतुं स्वजनमुद्यताः। अहो बत, बत अर्थात कितना आश्चर्य है यह, महत्पापम कर्तुम व्यवसिताः, निश्चय किया है, व्यवसिता निश्चय किया है, वयम यत राज सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः, उद्यत है, तत्पर है। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय धार्त राष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम मुझको अप्रतीकारम प्रतिरोध न करने के कारण, अप्रतीकारम प्रतिरोध न करने के कारण, अशस्त्रम बिना हथियार के, शस्त्र पाणय शस्त्रधारी, धार्त राष्ट्रा रणे हन्युः मारे, तथा मैं क्षेमतरम श्रेयस्कर, क्षेमतरम श्रेयस्कर भवेत होगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उसे उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है, ऐसा कहते हैं। फिर संजय बोलते हैं कि एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, विसृज्य संशरम सशरम चापम, विसृज्य सशरम चापम लोक संविघ्न मानसः। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथ उपस्थे उपाविशत, विसृज्य सशरम बाणों सहित, विसृज्य एक और रख कर, सशरम बाणों सहित, चापम धनुष को, शोक संविघ्न संतप्त उद्विग्न, मानसः मन के भीतर। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक को रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रथ रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। इसमें स्वयं को अर्जुन के स्थान पर रख के हम अपने जीवन के विभिन्न कार्यों में जब क्या करें क्या ना करें की अवस्था है, तो उसको समझने के लिए इसके बाकी आगे के अध्यायों को पढ़ना चाहिए। जो शंकाएं होती हैं वो स्वयं ही खत्म हो जाती हैं और हमारा कर्तव्य क्या है उसका हमें समझ आता है। तो आज ही अभी विराम लेंगे, फिर दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। हरि ओम।